अच्छा देखें, जब हम इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप जिस लेवल पर बना रहे होते हैं, जब हम एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो वो शायद 100 में, मिलियंस में होते हैं, बट प्रैक्टिकली जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बहुत ज़ख़ीम किस्म के आइटम्स होते हैं जो कि बिलियंस और ट्रिलियंस में जा रहे होते हैं। सो इतने सारे नंबर्स को इंटरप्रेट करना और वो क्या एक्चुअली जो हैं, या दूसरी ज़बान में उनकी तशरीह करना या तर्जमा करना, इट गेट्स बिट डिफ़िकल्ट। तो उसके लिए 2-3 टेक्निक्स हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस टेक्निक्स जो हैं वो कहलाती हैं। सो हमारे लेवल पर जो है 3 टेक्निक्स हैं। वन इज़ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, द सेकंड वन इज़ वर्टिकल एनालिसिस, एंड द थर्ड वन इज़ रेशियो एनालिसिस। नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट व्हाट इज़ मेंट बाय हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में आप क्या करते हैं, आप जो है करंट ईयर के डेटा को या किसी भी स्पेसिफिक ईयर के डेटा को बेस ईयर डेटा से कंपेयर करते हैं, so that you can analyze the trend against that benchmark data. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं 2023 में आज खड़ा हूँ और मैं 2022 से कंपेयर करना चाह रहा हूँ कि मेरी फाइनेंशियल्स में, मेरी सेल्स में कितनी ग्रोथ आई है, मेरे एसेट्स में कितनी ग्रोथ आई है, सो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना कंपेयर माई 2023 की लाइन आइटम्स और फिगर्स विद दैट ऑफ प्रीवियस ईयर, दैट इज़ 2022 बीइंग माई बेस ईयर। सो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का फ़ायदा ये होता है कि इससे आपको ये पता चल जाता है कि आपका ट्रेंड क्या है, आपका ग्रोथ क्या है कंपनी की। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि विद इन इंडस्ट्री आपकी कंपनी अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट पिछले साल से जो है वो बुरा परफॉर्म कर रही है। सो इट्स लाइक कंपेरिजन ऑफ योर स्पेसिफिक ईयर्स डेटा विद दैट ऑफ बेस ईयर और बेंचमार्क ईयर डेटा। सो लेट्स क्विकली मूव ऑन to the second analysis or second tool, that is vertical analysis. Vertical analysis को common size analysis या proportional analysis के नाम से भी जाना जाता है। इस एनालिसिस में आप क्या करते हैं, किसी भी स्पेसिफिक आइटम के अगेंस्ट आप सारे आइटम्स को जो है आप जो है एज अ परसेंटेज देख रहे होते हैं। नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है सेल्स के अगेंस्ट आप दूसरे आइटम्स को देख रहे होते हैं कि दूसरे आइटम सेल्स का कितना प्रोपोर्शन जो है वो कंपोज करते हैं, और नॉर्मली बैलेंस शीट में जो है आप एसेट के अगेंस्ट देख रहे होते हैं वर्टिकल एनालिसिस में। द थर्ड एंड द इम्पॉर्टेंट एनालिसिस इज रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में जिन जिन आइटम्स के आपस में प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स होते हैं आप उनका रेशियो निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो, इसमें आप देखते हैं कि आप जितनी सेल्स कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आप प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं। इससे आपको ये पता चलता है, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, कि आप कितनी सेल्स करके कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। सो रेशियो एनालिसिस का फ़ायदा ये है कि आपको वो फिगर्स जो नॉर्मली नंबर्स को देख के आपकी सेल्स हैं लेट्स से बिलियंस में, बट पता चलता है प्रॉफिट जो है वो आपका मिलियंस में या थाउजेंड्स में, तो जब आप इसका रेशियो निकालेंगे तो यू वुड गेट टू नो कि भाई ये जो हमें सेल कर रहा हूँ शायद वो सेल मेरी बेमाना सेल है, जो सेल मैं ना ही करूँ तो बेहतर है क्योंकि मुझे कुछ कमा के ही नहीं दे रही। रेशियो एनालिसिस का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो साइजेस होती हैं कंपनीज़ का, लेट्स से अगर मैं यूनिलीवर को एक जो है लोकल कंपनी से कंपेयर करना चाहूँ जस्ट फिगर्स की बेसिस पे, तो वो मैं नहीं कर सकता। बट रेशियो एनालिसिस के अंदर ये जो चीज़ है, जो डिफरेंट साइज़ की कंपनीज़ जो हैं उन वो जो साइज़ वाला फैक्टर है, कंस्टेंट है, वो एलिमिनेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप सबको यूनिटरी मेथड पे जो है वो देख रहे होते हो इन द फॉर्म ऑफ रेशियोज़। एक एग्जांपल देखते हैं, लेट्स से 2 कंपनीज़ हैं, कंपनी ए और कंपनी बी। यू वुड अप्रिशिएट जी इस एग्जांपल को देखने के बाद कि किस तरीके से रेशियो एनालिसिस आर रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस। लेट्स से कंपनी ए है, नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसके 100, अर्निंग्स हैं उसकी 100, सही है। इसी तरीके से जो है एक और कंपनी है, कंपनी बी, उसके नंबर ऑफ शेयर्स हैं 500 और अर्निंग्स हैं 1000। अगर आप अपेरेंटली देखें तो आपको शायद कंपनी बी बेहतर लगेगी, सही है ना। या फिर आप बोलेंगे कि भाई ए और बी का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है क्योंकि वो 100 और 10 में बात हो रही है और यहाँ 1000 और 500 में बात हो रही है। बट जब आप इसका रेशियो निकाल लेते हैं, ईपीएस जो हमने पढ़ा हुआ भी है, अर्निंग पर शेयर, सो यू वुड बी अमेज्ड कि 100 डिवाइडेड बाई 10 तो आपका अर्निंग पर शेयर आ जाती है 10 रुपया, और कंपनी बी की अर्निंग पर शेयर आ जाती है 2 रुपया। सो नाउ यू आर एबल टू एनालाइज कि कंपनी ए जो है वो कंपनी बी से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है। सो दैट्स द बेनिफिट ऑफ रेशियो एनालिसिस। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरप्रिटेशन, सो देयर आर 3 मेजर टूल्स: horizontal analysis in which we compare previous year's figures with that of current year,
or vertical analysis in which we actually compare different line items with a specific line item as a benchmark, and in third, ratio analysis, we actually compare different items with plausible relationship.